निश्चय आप में से हर एक का चेहरा खिला हुआ सा दिखाई दे रहा है। याद आ रही है उस पहाड़ पर मूसा 40 दिन के साथ यीशु मसीह के साथ संगति किया, और जब नीचे उतर कर के आया, लोग अपने चेहरे को ढांकने लगे। वो सीधे तौर पर मूसा को देख नहीं पाता था। मैं यकीन जानता हूँ निश्चय हमारे साथ भी परमेश्वर ऐसा ही व्यवहार करता है। ज़रूर हमें पर्दा ढांकने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वह नूर जब चमकता है, लोग देखते हैं और देख करके उस परमेश्वर की बड़ाई और उसकी महिमा कर पाते हैं। कोई कहेगा हालेलुया। जी हाँ, निश्चय ज़रूरी है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें से हर एक पर बहुत आयत के साथ अब तक बना हुआ है, और उसने अब तक हमें से हर एक को संभाले रखा है। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और फिर से एक बार आप सभी लोगों का जो अलग अलग स्थानों से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। अपने कलीसिया इटर्नल लाइफ फाउंडेशन चर्च और अपने पूरे परिवार की ओर से मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं। मैं परमेश्वर का नाम को धन्य कहता हूं। और आइए आज की शाम फिर से एक बार हम लोग कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे, जबकि खुदा बाप ने यह समय हमें से हर एक को दिया कि हम उसके वचनों से सीखें, अध्ययन करें। आइए आज की शाम भी हम लोग कुछ बातों को हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। कितने लोग तैयार है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। जी, आज नए नियम से हम लोग कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे आज की शाम में। निश्चय पिछले दिनों में हम लोग लगातार पुराने नियम से बहुत सारी बातों को हम लोग देखें, और उसको हम लोग अलग अलग तरीके से हम लोग अध्ययन कर रहे थे। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग नए नियम से कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे और देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। जी हाँ, मेरे साथ में निकालिएगा लूका रचित सुसमाचार। बहुत ही जाना पहचाना ये घटना है। इस घटना से हम लोग कई बार शायद होकर के गए हैं, लेकिन आइए आज की शाम फिर से एक बार उन्हीं सब बातों में से कुछ बातों को हम लोग देखेंगे और वहाँ से कुछ बातों को सीखने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये घटना है एक सरदार की। मती रचित सुसमाचार में उसी को एक युवक के रूप में दर्शाया गया है। और वो धनी था, और वो यीशु के पास आकर के बोलता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। और जब इन सारे चीज़ों को जब हम लोग देख रहे हैं, इन सारे विषयों को हम लोग देख रहे हैं, परमेश्वर इन सारे विषयों के ज़रिए हमें से हर एक को ब्लेस करने पाए। जी हाँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, उसका 18 वचन से 23 वचन तक हम लोग पहले पढ़ेंगे। उसके उपरांत फिर हम लोग उसी में से कुछ बातों को सीखने का हम लोग प्रयास करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय, उसका 18 से लेकर के 23 वचन तक। और मैं आग्रह करूंगा भाई प्रभुदान से, जी हाँ, पढ़ने में आप सहायता करें। किसी सरदार ने उनसे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे उत्तम क्यों कहता है? क्यों कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ तुझे तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेच कंगाल को बांट दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बहुत बड़ा धनी था। परमेश्वर पिता का धन्यवाद इस वचन के लिए। हम लोग कई बार इस वचन को पढ़ें और इस वचन से होकर के हम लोग गए, और कई लोग का इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से रहता है, जब इस वचन को पढ़ते हैं सीधे तौर पर इस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि धनी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो भाई ये धनी लोगों के लिए तो काफ़ी मुश्किल वाला चीज़ हो जाता है ना। चिंता की विषय नहीं है। मैं इस विषय को प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि धनी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन आइए हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे यहाँ किन बातों को लिखा गया है। कौन लोग हैं जो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, या फिर कौन लोग हैं, किस प्रकार की मनोवृत्ति और किस प्रकार के जीवन शैली के लोग स्वर्ग राज्य में दाखिल नहीं हो पाएंगे, जिसके विषय में आज यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं।
और यहाँ पर जिस सरदार के विषय में बातें की जा रही है, हम लोग उसके जीवन से भी हम लोग कुछ बातों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और तुलना करेंगे, कहीं हम लोग भी इसी प्रकार से तो नहीं हैं। अगर इस वचन को हम लोग एक एक करके हम लोग देखते जाएं, मैं कुछ बातों को देख रहा था। 18 वचन ऐसा लिखा है, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यहाँ पर सरदार लिखा है। सरदार सबसे ही समझ में आता है, वो एक प्रकार से लीडर है, चीफ है, अगुआ है ना, एक समाज का या एक तबके का वो अगुवाई करने वाला व्यक्ति है। तो जब सरदार कहा गया है तो इसका ये मतलब सीधा समझ में आता है कि वो कोई साधारण या कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और ये व्यक्ति आकर के यीशु मसीह के साथ क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है। और आकर के सीधा यीशु मसीह को जो संबोधन कर रहा है, सबसे पहले उसके संबोधन पर गौर कीजिएगा, किस प्रकार से वो यीशु मसीह का संबोधन कर रहा है। यहाँ लिखा है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? है ना, यीशु मसीह को उत्तम गुरु, है ना, बेस्ट टीचर, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं, है ना, आप सब कुछ बता सकते हैं, आप ही बताओ अभी अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें? जब ये स्टेटमेंट यीशु मसीह सुनते हैं, यीशु मसीह तुरंत वहां पर एक स्टेटमेंट आगे उससे कहते हैं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्यों? क्योंकि मैं बता दूं आपको, यीशु मसीह जिस समुदाय में रह रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह एक यहूदी संप्रदाय से आते हैं, यहूदियों के बीच में रह रहे हैं और यहूदियों की मनोवृत्ति को और बहुत अच्छी रीति से जान रहे हैं। यहूदी अब तक परमेश्वर के वचन, उसके शास्त्र, उसके तोरा के अनुसार से चल रहे हैं। और उस समय तक जितने भी गुरु हैं, है ना, यीशु उन सारे गुरुओं में से बहुत अलग है। सारे गुरुओं का अपना एक स्टेटस हुआ करता था, एक तरीका हुआ करता था जीवन शैली जीने का, है ना। और उन सारी बातों से अगर यीशु को अगर हम देखते हैं, यीशु की जीवन शैली, यीशु का काम करने का तरीका वो बहुत अलग था। अन्य रबियों के समान यीशु मसीह नहीं थे। अन्य अगर कहा जाए तो याजकों के समान में या फरीसियों के समान में या सदुकियों के समान में यीशु मसीह का जीवन शैली नहीं था। उस समय जो वचन को सिखाने वाले या गुरु लोग जो हुआ करते थे, वो यही लोग हुआ करते थे, फरीसी लोग, शास्त्री लोग, ये लोग वचन सिखाया करते थे। और उनके साथ जब हम यीशु मसीह की तुलना करते हैं, यीशु मसीह का स्टेटस या फिर उसका जीवन शैली, रहन सहन का तरीका वो कंप्लीटली अलग था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का मिलना जुलना वो हमेशा साधारण लोगों के साथ में रहा है, और जो भी शास्त्री और याजक या फिर फरीसी लोग हैं, वो हमेशा स्टैंडर्ड मेंटेन करते थे, है ना। और उस बीच में आकर के ये सरदार यीशु मसीह को संबोधित कर रहा है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? है ना। तो अगर इस संबोधन के साथ जब हम लोग आगे की वचनों में जब हम जाते हैं तो थोड़ा सा डाउट होता है ना। ये वास्तव में अपने दिल की गहराई से उस यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठा रहा है, या फिर यीशु को ऊंचा दर्जा दे रहा है, या फिर बस अपने आप को बहुत अच्छा प्रतीत करने के लिए अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है कि हाँ, हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और हम दूसरों को आदर करना जानते हैं, इसलिए हम आपको उत्तम गुरु कह रहे हैं। कई बार हम लोग ऐसा कुछ लोगों के साथ करते हैं, हमारे मन के अंदर कुछ होता है ना, और मुंह पे कुछ और होता है। मन में तो कड़वाहट भरी होती है ना, लेकिन वहीं पर जब दूसरे और देखते हैं, है ना, बहुत प्यार से, बहुत मीठा मीठा हम लोग क्या करते हैं, बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर गौर कीजिएगा, लिखा है किसी सरदार ने, और उस समय जितने भी सरदार थे, जितने भी फरीसी थे, है ना, जितने भी शास्त्रीगण थे, वे जब यीशु मसीह से बात करते थे, उनका एक ही पर्पस होता था। क्या पर्पस पता है? कि कहीं इसके जीवन से कुछ गलती निकल जाए, कहीं इसके जीवन से कुछ गड़बड़ी की बातें निकल जाए, तो तुरंत इसको हम लोग क्या करें, फंसा सके, है ना। हर एक व्यक्ति जो शास्त्री, जो वचन का अच्छा ज्ञान रखने वाला था, है ना, वो हर कोई जब यीशु मसीह से बातें कर रहा है, उसका परखने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, या फिर उसको क्या कहा जाए, एक तरह से हतोत्साह करने के लिए वो उसके साथ बातचीत कर रहा होता है। यहां पर ये सिर्फ एक धनी व्यक्ति की कहानी नहीं है,
एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो यीशु मसीह के पास आ रहा है और उसका मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो कहीं ना कहीं वो यीशु मसीह का चापलूसी कर रहा है या फिर झूठा बड़ाई करके उसके सामने आ रहा है और बोल रहा है। ऊपर से दिखाने का तो कोशिश कर रहा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन जब आगे के घटनाक्रम को हम पढ़ेंगे, है ना, हमको समझ में आएगी इस व्यक्ति की मानसिकता क्या है। मेरे प्रियो, आज ज़रूरी है कि जब हम यीशु मसीह के पास में आए हम क्लियर माइंडसेट के साथ में आए, है ना। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है ना। अगर उसका मन साफ होता, अगर उसके मन में सारी बातें बेहतर होती तो शायद यीशु मसीह को ये स्टेटमेंट कहने का जरूरत नहीं पड़ता। क्योंकि जब अब आगे आगे हम लोग देखेंगे, आगे वो क्या कहता है ना, तू आज्ञाओं को तो जानता ही है। यहूदियों को सीधे तौर पर एक बात बताई गई थी कि भाई व्यवस्था के हिसाब से चलना है, मैं तुझको आशीष दूंगा, है ना। यहूदियों के लिए अगर उद्धार का कोई मार्ग बताया गया था या फिर उनके अनंत जीवन के विषय में कहा गया था तो वो व्यवस्था दिया गया था। व्यवस्था तो जानता ही है। यीशु उसको क्वेश्चन किया, तू तो व्यवस्था जानता ही है, फिर अनंत जीवन की बातें क्यों कर रहा है ना। तब उसके बाद जाकर के वहां पर लिखा है कौन सी आज्ञा है, तो लिखा है व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, है ना। अब यीशु मसीह को भी देखिएगा, बड़ा ट्रिकी, वहां पर यीशु मसीह भी उसके साथ उसी तरीके से व्यवहार कर रहा है ना। वो व्यवहारिक सवाल से आकर के शुरू किया, वो स्टार्टिंग व्यवस्था से नहीं शुरू कर रहा है। 10 आज्ञा में सबसे पहली आज्ञा क्या है, कोई बता सकते हैं? यहाँ पर यीशु मसीह 10 आज्ञा ही उसको याद दिला रहा है ना। लेकिन 10 आज्ञा में से कहाँ से याद दिला रहा है? बीच से याद दिला रहा है, स्टार्टिंग वाला याद नहीं दिलाया है अभी, है ना। क्यों? क्योंकि गड़बड़ वहीं कहीं पर में है ना। और इस व्यक्ति का ध्यान देखिए, ये किस तरीके से यीशु मसीह को रिप्लाई कर रहा है। वहां पर जब यीशु मसीह उसको याद दिलाए, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना, 21 वचन, उसने कहा मैं तो इन सबको लड़कपन से मानता आया हूं। यहां पर ये व्यक्ति कह रहा है, अरे व्यवस्था की बातें आप व्यवस्था बोल रहे हैं, हम तो बचपन से इसको मानते आ रहे हैं, सब कुछ तो हम कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। ओवर कॉन्फिडेंट, हम तो सब कुछ कंप्लीट कर लिए हैं, अब मुझको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ना। ये सब ऑलरेडी मेरा किया हुआ, कुछ और नया है तो बताइए, हम वो चीज करें। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अनंत जीवन पाने के लिए हमको कोई नई बातों को करने की आवश्यकता नहीं है। हमको उन्हीं बातों को सही तरीके से जानना और सही तरीके से उसको अपने जीवन में अप्लाई करने की आवश्यकता है। यहां पर इस व्यक्ति का दूसरा अगर स्वभाव को हम लोग देखेंगे, यहां पर यह व्यक्ति अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है, बहुत, जिसको कई बार बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंट कुछ ज्यादा ही हो गया, ओवर कॉन्फिडेंट बोलते हैं इसको, है ना। और बड़े ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में वो जवाब दे रहा है यीशु मसीह को, ये सब तो मैं लड़कपन से करता आया हूं, इसकी ये करते करते मैं तो अभी बूढ़ा हो गया हूं, है ना, काफी बड़ा हो गया हूं। अगर यही करते हुए तू आया तो अब भी डाउट में क्यों है? अनंत जीवन नहीं मिला, इस डाउट में क्यों है ना। वो यीशु मसीह के साथ में इस तरीके से कह रहा है जैसे मानो कि उसने अपने बलबूते पर अभी तक जो किया वो सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। लेकिन वहीं उसके आगे की बातों को जब हम देखते हैं, वहां से मैं कुछ बातों को आपके साथ में जोड़ना चाहूंगा। लिखा है 22 वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूं, यह सुनकर यीशु ने उसे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। अब यीशु मसीह उसको एक चीज और कहते हैं, तुझ में अभी भी एक बात की घटी है, और मैं बताना चाहता हूं वो घटी क्या है ना। एक काम करना, तेरे पास जो धन है उसको क्या करना, ले करके कंगालों में तू बांट करके आना और मेरे पीछे हो लेना। जैसे ही उससे ये कहा गया, वहां लिखा है आगे, वह उदास हो गया क्योंकि वो बहुत बहुत बड़ा धनी था। वो बहुत बड़ा धनी था और वो क्या हो गया, उदास हो गया। जब मैं इस चीज को देखा,
मुझको कुछ बातें समझ में आ रही थी, और वो बातें ये समझ में आ रही थी, ये व्यक्ति तो कह रहा था कि ये बचपन से ही व्यवस्था को क्या करता आया है, मानता आया है, व्यवस्था के हिसाब से चलता आया, सब कुछ व्यवस्था के हिसाब से करता आया है। लेकिन जब उससे कहा गया कि अपने धन को क्या करना, कंगालों में बांट करके मेरे पीछे आ जाना, मुझसे जुड़ जाना, तब ये व्यक्ति क्या हो गया, उदास हो गया। और वो उसके बाद वहां यीशु के पीछे शायद नहीं गया है। मुझको एक बात समझ में आई, ये व्यक्ति यीशु की परीक्षा करने के लिए आया या फिर उससे व्यवहार करने के लिए आया, बातचीत करने के लिए आया, अनंत जीवन के विषय में पूछने आया, जहां पर बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो बोल रहा था कि मैं व्यवस्था को बचपन से, मैं लड़कपन से इन सारी बातों को पूरा करता आया हूं। वो वास्तव में झूठ कह रहा था। कैसे? अगर वो व्यवस्था को बचपन से मानता आया है तो व्यवस्था, मैंने थोड़ी देर पहले पूछा, पहली आज्ञा क्या है? कौन बताएगा? तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। दूसरा वचन, दूसरा आज्ञा, तू तू अपने अपने लिए परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। है ना? तो मूर्ति खुद करने बनाना। जी हाँ, मैं यही सुनना चाह रहा था। पहला आज्ञा है ना, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। दूसरी आज्ञा, तू अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना। अब यहां पर मैं जब इस चीज को जब पढ़ रहा था, मुझको एक ही चीज समझ में आया। यहां लिखा है, तू मुझको छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। और जब हम बाइबल में हम देखते हैं, बाइबल में इस घड़ी एग्जैक्ट मुझे वो रेफरेंस याद नहीं आ रहा, वहां ऐसा लिखा है, मनुष्य धन और ईश्वर दोनों की एक साथ सेवा नहीं कर सकता। पिछले दिनों में हम लोग सुन रहे थे पास्टर सचिन क्लाइव के द्वारा, वो भी इस बात को बता रहे थे, है ना। धन जिसे मैमन कहा गया है, एक तरह से ईश्वर के रूप में उसे कहा गया है। जी हाँ, अगर इस व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या को अगर कहा जाए, उसने व्यवस्था का पालन नहीं किया और पहली आज्ञा से वो क्या हो गया है, फेल हो गया है। पहली आज्ञा से ही वो क्या हो गया है, फेल हो गया है। तुम मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। जब उसके इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि वो जहां उदास हो गया, उसके इस व्यवहार को जब हम देखते हैं, इस बात का सीधा पता हमको चलता है, वो व्यक्ति परमेश्वर से ज्यादा धन से प्यार कर रहा है। उस व्यक्ति का ज्यादा लगाव उसके धन के साथ में है, इसलिए वो क्या हो गया है, उदास हो गया है। और वहीं पर वो फेल हो गया और कह रहा है ना, कॉन्फिडेंटली आ गया, हम, मैं तो व्यवस्था पूरा कर रहा हूं, सब कुछ पूरा कर रहा हूं। लेकिन मेरे प्रियो, आज जरूरी है, आज हमको इस बात को अपने जीवन में देखना है। हम कई बार अपने जीवन में हम कह रहे होते कि हाँ, हम व्यवस्था पूरा कर रहे हैं, सब कुछ पूरा कर रहे हैं, लेकिन हमको चेक करना है एक एक चीज़ों में। सबसे पहली आज्ञा, यदि हम अपने जीवन के पूरे आत्मिक जीवन की यदि यात्रा को देखें, इन 10 आज्ञाओं को यदि अपने जीवन में हम पूरा करें, निश्चय हमें अनंत जीवन मिल सकता है। लेकिन क्या वास्तव में हम उन सारी बातों को अपने जीवन से पूरा कर रहे हैं? पहली आज्ञा, तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। आज कई बार हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को ईश्वर बना करके बैठे हैं। दूसरी आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद करके ना बनाना। आज हम कई बार अपने जीवन में परमेश्वर की जगह हमने किसी और चीजों को जगह बना करके रखा है। कोई भी चीज जो परमेश्वर का जगह ले है, वो मूर्ति। आपको बता देना चाहता हूँ, मूर्ति पूजा सिर्फ किसी मूर्ति के आगे दिया, दीपक या अगरबत्ती जलाना ही मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति पूजा का भी जो परमेश्वर के लिए जगह ले रही है, परमेश्वर का स्थान ले रही है, वो मूर्त के समान है। आज हमको सावधान होने की आवश्यकता है। यहाँ पर ये व्यक्ति
पहले ही आज्ञा से क्या हो गया है, फेल हो गया है, वो व्यवस्था का पालन नहीं कर रहा है। और अपने आप में वो कह रहा है कि मैं व्यवस्था को मान रहा हूं। दूसरा जगह फेल हुआ, वो नहीं मानने के बाद भी वो क्या बोल रहा है, मैं मान रहा हूं। वो यीशु के सामने आकर के झूठ बोल रहा है। अपने आप को सही साबित करने के लिए क्या कर रहा है, लगा पड़ा है। अपने आप को बेहतर दिखाने का प्रयास कर रहा है। जी हां, यीशु मसीह ने कहा धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश होना कठिन है। यहां पर सिर्फ धनवान के विषय में नहीं कहा गया है, यहां पर इस धनवान व्यक्ति की मनोवृत्ति को कहा गया है। इस मनोवृत्ति के लोगों का स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। किस मनोवृत्ति का? इस व्यक्ति के मनोवृत्ति को हम देख रहे हैं। सबसे पहली बात, वो तो यीशु का बड़ा चापलूसी करते हुए आ रहा है। एक तरह से कहा जाता है, हे उत्तम गुरु। अगर वास्तव में वो इतना उत्तम गुरु है तो उस उत्तम गुरु की बात को तू क्यों नहीं सुन रहा है? यदि तूने पहले से जान लिया कि वो उत्तम गुरु है तो तुझको जरूरी था कि उसके बातों को मान करके चले। सिर्फ मुंह से कह देने से नहीं हो जाता। आज कई बार हम सिर्फ मुंह से कह रहे होते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में उसको फॉलोइंग हम लोग नहीं कर रहे होते हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, उसको वो दर्जा नहीं दे रहे होते हैं। पहले तो कहा उत्तम गुरु, लेकिन वहीं पर जब उसने दूसरी बात को उसके सामने रखा, उदास होकर के वहां से चला गया। इसका मतलब वो व्यक्ति कहीं ना कहीं दिखावा कर रहा था। लोगों के सामने बेहतर बनने के लिए वो उसे कह रहा था उत्तम गुरु। आज जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं, हम इस बात को देखें, कहीं हम इस प्रकार का दिखावा तो नहीं करते हैं कि हम उसके सामने आकर के कह रहे प्रभु तू बहुत अच्छा, तू बहुत भला है, बहुत ये है ना। ये एक प्रकार का चापलूसी करना हुआ। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हमको चापलूसी नहीं करना है, लेकिन हमको वास्तविकता के साथ यीशु मसीह के पास आने की आवश्यकता है। उस सच्चाई को जान करके, उसकी वास्तविकता को जान करके उसके समीप आने की आवश्यकता है। ये व्यक्ति जरूर व्यवस्था को जानता है, वचन को जानता है ना, गुरुओं के विषय में जानता है, उसका दर्जा क्या उसके विषय में जानता है, क्योंकि खुद भी ये सरदार है। और यहूदियों की अगर हम बात करें, जब वो किसी को रबी कहता है या फिर किसी को गुरु कहता है, उसकी बातों को वो नहीं टालते हैं। ये व्यक्ति एक तरह से दिखावा करने के लिए उसके पास आया, यीशु के पास आया, है ना। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट। मैं तो ये सब बातें बचपन से ही पूरा करता आया हूं। मेरे साथ एक और घटना निकाल करके पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 9 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। जी हाँ, 9 वचन से लेकर के 14 वचन तक है, पढ़ेंगे। और बहनों में से कोई एक जन पढ़ने में सहायता करेंगे। बीनू या रीना यहां से पढ़ सकती है। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर।
मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा। जी हाँ, यहाँ इस वचन में हम इस बात को देखते हैं, यहाँ लिखा गया है, एक दृष्टांत सुनाया गया और उस दृष्टांत में हम देखते हैं वहाँ पर एक फरीसी है और एक चुंगी लेने वाला है। जी हाँ, फरीसी जो व्यवस्था को बहुत अच्छे से जानता है। ये फरीसी मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया, वहीं एक चुंगी लेने वाला भी प्रार्थना करने के लिए गया। जरा हम यहाँ पर देखिए फरीसी क्या प्रार्थना कर रहा है। वहाँ पर खड़ा होकर के वो मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला नहीं हूँ। अच्छी बात है ना? ये दूसरों के समान अंधेर करने वाला नहीं है। प्लस पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है? अच्छा है या बुरा है? अच्छा है ना? दूसरा आगे लिखता है, ना ही मैं अन्यायी हूं, ना ही मैं व्यभिचारी हूं, है ना, ना ही चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं सब कमाई का 10वांश भी देता हूं, है ना। वो अपने विषय में वो सारी बातों को क्या कर रहा है, लोगों के सामने में बता रहा। और ये जो भी पॉइंट वो उसने रखा, वो पॉइंट कोई भी गलत नहीं है, वो होना चाहिए, है ना। लेकिन वो अपने जीवन पर बहुत ही कॉन्फिडेंटली उन सारी बातों को रख रहा है। वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा। वो अंधेर करने वाला नहीं है, वह व्यभिचारी नहीं है, झूठ बोलने वाला नहीं है, वो 10वांश देने वाला व्यक्ति है ना। और उसके बाद जाकर उपवास रखने वाला व्यक्ति है, और वो मंदिर में जाकर के प्रार्थना कर रहा है, एक फरीसी। और वहीं एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति भी वहां पर खड़ा होकर के प्रार्थना कर रहा है। और हम जानते हैं कौन धर्मी ठहराया गया वहां पे? चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाला वहां पर धर्मी ठहराया गया। क्यों वो धर्मी ठहराया गया? फरीसी ने क्या गलती किया था बताइए? उपवास करना गलत होता है, 10वांश देना गलत हो गया, क्या गलती हुआ? जी हाँ भाई प्रभुदान कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। वो अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहिए, अपने आप को ऊंचा दिखाना चाह रहा था, है ना। और कुछ चीज, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? वो अपना पाप का क्षमा नहीं मांग रहा था। अपने पाप का क्षमा नहीं मांग रहा है। वो पाप किया है भाई, वो तो बोल रहा है व्यवस्था के हिसाब से चल रहा है, वो पूरा व्यवस्था का पालन करके वो बैठा है, बोल रहा है। कंपेयर कर रहा था अपने आप को। अपने आप को क्या कर रहा था? दूसरे के साथ में कंपेयर कर रहा है। भाई अच्छा कर रहा है तो कंपेयर नहीं करेगा। हम तो सही कर रहे हैं, गलत क्या है? हम ये सब कर रहे हैं, ये व्यक्ति नहीं कर रहा है। और जो कर रहा है वो सही कर रहा है, वो गलत किया नहीं किया। यस सुजीत, कुछ बोल रहे हो? एग्जैक्टली मैं इस पॉइंट पर आना चाहता था। जी हाँ, अगर इस व्यक्ति को हम देखेंगे, ये व्यक्ति अपने ऊपर वो क्या कर रहा है? भरोसा कर रहा है। वो कह रहा है मैं ये सारी बातें कर रहा हूं, मैं सब कुछ पूरा कर रहा हूं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं यहां पर सबसे बड़ी समस्या क्या चीज है। कई बार लोगों को लगता है कि वो सब कुछ अपने से क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे, उसको पूरा कर लेंगे। मेरे साथ एक वचन निकाल करके पढ़ेगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन। जी बहन प्रिया या प्रकृति, दोनों में से कोई एक जन पढ़ें। 11 से 28। जी। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ, हम लोग कई बार इस वचन को सुने होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वचन यहाँ पर कहाँ से भैया ऐड करने जा रहे हैं। अभी सुनिएगा,
यहाँ लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कई बार हम लोग इस वचन का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को बताने के लिए जो बहुत दुखी में है, बहुत लाचारी में है, बहुत परेशानियों से होकर के गुजर रहे हैं, है ना। हो सकता है बीमारी से, आर्थिक तंगी से, या फिर किसी प्रकार के घरेलू परेशानियों से जो दबे होते हैं, परेशान होते हैं। हम लोग उनके लिए कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ, परमेश्वर विश्राम देने के लिए है, लेकिन गौर कीजिएगा, ये वचन उन लोगों के लिए नहीं लिखा गया है। आप लोग बोल रहे होंगे, भैया बोल क्या रहे हैं? जी हाँ, ये वचन उन शारीरिक लाचार, दुर्बल, कमजोर लोगों के लिए नहीं लिखा गया है। आप लोगों को मैं बता दूं, मत्ती रची सुसमाचार जो है वो मुख्य तौर पर यहूदियों के लिए लिखा गया। वो यहूदियों के लिए जिन्होंने देखा कि परमेश्वर लाल समुंदर को उसके लिए दो भाग कर दिया है। उन यहूदियों के लिए लिखा है जिन लोगों ने देखा कि परमेश्वर किस प्रकार 40 साल तक उनको लगातार आसमान से मन्ना खिलाता रहा। परमेश्वर ने ये मत्ती रची सुसमाचार उन यहूदियों के लिए लिखा गया जिसके लिए परमेश्वर ने क्या कि चट्टान से पानी पिलाया है, जिसके लिए यर्दन नदी को परमेश्वर ने दो भाग में बांट दिया, जिसके लिए परमेश्वर हर बार अद्भुत अद्भुत चमत्कार और चिन्ह दिखा करके उसकी अगुवाई करता आया है। इन यहूदियों के लिए ये बीमारी या आर्थिक तंगी ये समस्या नहीं है, ये बोझ नहीं है, ये तकलीफ नहीं है। एक यहूदी व्यक्ति के लिए ये सारी बातें समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है वो जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, उसका परमेश्वर चट्टान से उनको पानी पिला सकता है। उसको मालूम है वो परमेश्वर हर तरह के, हर बीमारी से, हर मरीज से उसको बचा सकता है। उसके लिए ये समस्याएं नहीं हैं। एक यहूदी के लिए कौन सा बोझ है, कौन सा समस्या है, आज हमको इस बात को समझने की आवश्यकता है। एक यहूदी के लिए अगर कोई समस्या है, कोई बोझ है, तो वो बोझ है व्यवस्था को पूरा करना। व्यवस्था को पूरा करना। व्यवस्था जिसमें कुल मिलाकर के 613 आज्ञाएं हैं। 10 आज्ञाएं उसका समराइज वर्जन है, उसका सारांशित रूप है। लेकिन अगर आप पूरे 10 आज्ञा, माफ कीजिएगा, पूरे व्यवस्था को अगर आप समझने का प्रयास करेंगे, वहाँ पर 613 आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने एक यहूदी से, एक इजरायली से कहा है कि उसका वो क्या करें, पालन करें। और ये 613 आज्ञाएं इस प्रकार से है कि इसको कोई भी अपने बलबूते पर पूरा कभी नहीं कर सकता, उसमें चूक होना ही होना है, वहां गड़बड़ी होना ही होना है। और उस जगह पर ये फरीसी आकर के कह रहा है कि मैं सब कुछ कर ले रहा हूं, है ना, मैं धर्मी हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं दशवांश दे रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, है ना। ये इस प्रकार से है मानो वो एक गाड़ी पर बैठा है और गाड़ी चला रहा है ना। एक कार पर वो बैठा है, उसके स्टीयरिंग पर बैठा है और वो कह रहा है मैं इस गाड़ी को बहुत अच्छे से क्या कर रहा हूं, चला रहा हूं। लेकिन बाहर मैं खड़ा हूं और मैं कह रहा हूं तू कैसे चला ले रहा भाई, जबकि गाड़ी की चाबी मेरे पास में है। मेरी बातों को समझे। ये फरीसी उस मंदिर में खड़ा होकर के प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मैं सब कुछ बेहतर कर ले रहा हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं अंधेर नहीं करता, मैं तेरी व्यवस्था को पूरा जैसा तूने कहा मैं पालन कर रहा हूं, है ना। अपने से कह रहा है कि मैं सब कुछ कर ले रहा हूं, लेकिन व्यवस्था का पालन करना इस प्रकार से है, व्यवस्था पूरा नहीं किया जा सकता। अपने ऊपर डिपेंडेंट होकर के, अपने सामर्थ्य से, अपनी योग्यता से आप व्यवस्था पूरा नहीं कर सकते हैं। और वही चीज ये व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मैं इसे क्या कर रहा हूं, पूरा कर ले रहा हूं। कैसे पूरा कर ले रहा है? मैंने कहा गाड़ी चलाने और चाबी मैंने दी नहीं, और वो बैठ करके स्टीयरिंग में बोला कि मैं गाड़ी चला रहा हूं। इसका मतलब क्या कर रहा है? वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है।
यहाँ पर ये फरीसी जा करके झूठ बोल रहा है, वो व्यवस्था पूरा नहीं कर सकता। जी हाँ, यदि आप लूका रचित सुसमाचार वही 18 का आप 26 पढ़िएगा, 26 नहीं 27 वचन गौर कीजिएगा, इस बात के साथ वहाँ पर जुड़ा हुआ है। क्या लिखा है? उसने उनसे कहा, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। क्या चीज़ परमेश्वर से हो सकता है और क्या चीज़ मनुष्य से नहीं हो सकता है? मनुष्य व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता 100%। मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था को 100% वो पूरा कभी नहीं कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के सबमिट हो जाए, परमेश्वर से सहायता मांगे। तब उसके लिए क्या करना होगा? उसको झुक करके अपनी अधीनता स्वीकार करनी होगी प्रभु में आकर के। यहां पर ये फरीसी यही काम नहीं कर रहा है। 18:9 में जब हम देखते हैं, वो गर्व के साथ कह रहा है, मैं ये पूरा कर रहा हूं, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं अत्याचार नहीं करता, मैं अंधेर नहीं करता, मैं उपवास देता हूं, मैं दान कर रहा हूं, है ना, सारी बातों को कह रहा है। और इनके इन बातों में बात पता चलता वो आपको नम्र नहीं कर रहा, और इस बात को साबित कर रहा है कि वो अपने बल पर क्या कर रहा है, सारी चीज़ों को पूरा कर रहा है। वहीं आप दूसरा चुंगी लेने वाले व्यक्ति के विषय में आप पढ़ें, क्या लिखता है वहाँ? उसके विषय में लिखा गया है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा, है ना, और क्या वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। वो एडमिट कर रहा है, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं इस व्यवस्था का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, मुझमें सामर्थ नहीं, मैं इन सारी बातों के लिए योग्य नहीं हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वो अपने जीवन में उस चीज़ को एडमिट कर ले रहा है। 18 में भी जिस सरदार को हमने देखा, बहुत कॉन्फिडेंटली वो बोलता है, मैं व्यवस्था को तो बचपन से पूरा करता आया हूँ, बचपन से मैं ये आज्ञाएं मानता आ रहा हूं। अपने आप को नीचे किया ही नहीं, इस बात को माना ही नहीं कि प्रभु मुझे तेरी आवश्यकता उस व्यवस्था का पालन करने के लिए। आज कई बार हम लोग भी रिचुअल हो जाते हैं बहुत, और हम कहने लगते हैं कि हम अपने सामर्थ्य से, अपनी योग्यता से हम सब कुछ पूरा कर लेंगे। जी नहीं, हमसे नहीं हो सकता, हमको परमेश्वर की जरूरत है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम सिर्फ प्रिटेंड करने वाले ना बने, हम दिखाने वाले ना बने। ये फरीसी और सदूकी या सरदार अपने आप को दिखाने का प्रयास करे कि हाँ ये अपने जीवन में बेहतर कर रहे हैं, जो कि वास्तव में झूठ है। मेरे प्रियो, आइए जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम सच्चाई के साथ उसके सम्मुख में आए। जी हाँ, हम पूरे सच्चाई के साथ में आए, हम परमेश्वर के सम्मुख में आकर के अपनी डिपेंडेंसी को उस पर दिखाएं। मैंने पहले इस वर्ड का इस्तेमाल किया, ये सरदार अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट दिख रहा है, अपने ऊपर आश्रित है, अपने पर आधारित है, वो परमेश्वर पर आश्रित नहीं है। वो कह रहा है अपनी सामर्थ्य से मैं इन सारी चीज़ों को क्या कर रहा हूँ, बचपन से मैं फॉलो करते आया हूँ। लेकिन जब हम उसको आगे देखते हैं, पहले ही आज्ञा में वो क्या हो गया है, फेल हो गया है। परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम नहीं है। पिछले दिनों में हम लोग लगातार एक बात का अध्ययन कर रहे थे, व्यवस्था विवरण, उसका 6ठा अध्याय 5वें वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, तो अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन, सारे शक्ति, सारे प्राण से क्या करना, प्रेम रखना। परमेश्वर से ही उसका प्रेम नहीं है, उसका लगाव धन से लगा हुआ है ना, मटेरियल से प्यार हो गया है, उसको साधनों से प्रेम हो गया है ना। अगर इस प्रकार की बातें हैं तो शायद हमने परमेश्वर के उस पहले आज्ञा को ही तोड़ दिया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, निश्चय परमेश्वर हमारी सहायता करता है जब हम उस पर आधारित होकर के हम आगे चलना शुरू करेंगे। परमेश्वर अपनी व्यवस्था का पालन करने के लिए हमारी सहायता करेगा, लेकिन ज़रूरी है कि हम परमेश्वर पर आधारित हो जाएं, हम अपने जीवन के लिए उस पर हम डिपेंडेंट हो जाएं और हर समय उसकी ओर हम ताकें।
और जब हम उसकी ओर ताकेंगे वो हमारी सहायता करेगा कि हम उसकी व्यवस्था को सही रीति से क्या कर सकें, अपने जीवन में हम पालन कर सकें और हम उससे प्रेम कर पाएंगे। आज कई बार कई लोग अपने जीवन पर, अपने सामर्थ्य और अपनी योग्यता पर आधारित हो जाते हैं, जिसके वजह से परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ वो संसार की बातों से प्रेम करने लग जाते हैं। आज कईयों के जीवन में देखिए बहुत तरह का चीज़ है और बहुत सारी चीज़ों में लोग फंसे हुए हैं। यीशु मसीह ने इस बात को कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे। यहाँ तक यीशु मसीह ने कहा अपने घर परिवार सारी चीज़ों को हमको क्या करना है, वो सेकेंडरी है। फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर, पहली प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ पर ये व्यक्ति उस बात में फेल रहा। वो संसार के दूसरे चीज़ों को क्या किया, अपने जीवन में पहला दर्जा देना शुरू किया। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि हमने परमेश्वर को छोड़ किसी और वस्तुओं को हमने पहला दर्जा देना शुरू किया, वो वस्तुएं हमारे सामने मूर्त के समान होगी। और परमेश्वर उसकी दूसरी आज्ञा में लिखा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। कहीं धन हमारे लिए मूर्त ना होने पाए, कहीं हमारे प्रियजन हमारे लिए मूर्त ना बन जाने पाए, कई बार हमारा काम हमारा मूर्त ना बन जाने पाए, कई बार हमारे इस्तेमाल के लिए जो साधन दिए गए हैं वो साधन हमारे लिए मूर्त ना बन जाने पाए, हम उससे लगे ना रहें। आज हम अपने आसपास देखें, हम कई बार अपने साधनों से, अपने लोगों से हम इस प्रकार लगे रहते हैं। अच्छी बात है हम लोगों के साथ बने रहें, लेकिन परमेश्वर का दर्जा कोई ना लेने पाए। जब वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने की बारी आए तो वो परमेश्वर के लिए हमको इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। हालेलुया। एक उदाहरण मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। एक व्यक्ति जिसको कई बार पापी कह करके संबोधित किया गया, लेकिन जब उस पापी के घर पर यीशु मसीह आया, उसने अपना घर का खजाना खोल दिया और तब उसके लिए कहा गया है कि आज इस घर में उद्धार आया है। जी हाँ, मैं जक्कई के विषय में बातें कर रहा हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। कई बार कई प्रचार में हम लोग इस बात को देखते हैं, जक्कई एक पापी था, लेकिन आज मैं जक्कई की कुछ खासियत आपको दिखाना चाहता हूं। थोड़ी देर पहले हम लोग अभी पढ़ रहे थे, लूका 18 में भी हमने देखा, यहां पर लिखा है, कहाँ गया, यस, ये फरीसी प्रार्थना कर रहा है और वो कह रहा है, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। यहूदियों के दृष्टिकोण से चुंगी लेने वाले पापी हुआ करते थे, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपके सामने में रखना चाहता हूं। ये चुंगी लेने वाले लोग कौन थे, और यहां पर ये चुंगी लेने वाला वहां पर धर्मी ठहराया गया। ये चुंगी लेने वाले लोग जो यहूदियों की दृष्टि में पापी होते थे। क्यों पापी होते थे? क्यों? क्योंकि ये सबसे पहली बात, पैसे के साथ में रेगुलर इनका डीलिंग होता था, है ना। हर दिन ये लोग क्या कर रहे थे, पैसे का लेन देन किया कर रहे थे। और किसके लिए कर रहे थे? चूंकि उस समय इज़राइल में रोमन्स का अधिकार था, रोमी शासक थे, और ये यहूदी लोग रोमन सरकार के अधीन रह करके काम कर रहे थे एज अ टैक्स कलेक्टर। और इस वजह से जितने यहूदी लोग थे, चूंकि रोमी उसके ऊपर अधिकार कर रहे हैं, इसलिए रोमन के साथ में इन लोग सोचते थे कि वे लोग गैर यहूदी है, अन्य जाति लोग हैं, उनके साथ हमारा कोई मेल मिलाप नहीं है। और उसके साथ जो कि अन्य जाति है, गैर यहूदी है, उनके साथ यदि हमारा कोई मेल मिलाप नहीं है, तो भाई हमारा यहूदी भाई उसके साथ में मेल मिलाप रख रहा है और उसके साथ में पैसे का कारोबार कर रहा है, वो कौन है? पापी है। ये लोगों के बस दृष्टिकोण था, और उसी दृष्टिकोण की वजह से वो चुंगी लेने वाले को हमेशा पापी ठहराते थे। अगर रोमन्स के साथ काम करना है या फिर गैर यहूदी के साथ काम करना ही
पापी है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो दानियल भी पापी था या नहीं था? कौन कहेगा दानियल को पापी? कोई नहीं कहेगा। जी हाँ, मैं बता देना चाहता, दानियल बेबीलोन के राज्य के अंतर्गत वो काम कर रहा था। उसका नाम बदल गया, है ना, कसदियों की शास्त्र की शिक्षा ली उसने, पापी नहीं हुआ। जब वो पापी नहीं हुआ तो चुंगी लेने वाला क्यों पापी कहलाएगा? सिर्फ कह देने से पापी नहीं हो जाता, हमको उसके जीवन और उसके स्वभाव को देखने की आवश्यकता है। जी हाँ, जब हम लोग जक्कई के विषय में पढ़ते हैं, उसके विषय में भी लिखा है जक्कई धनी था, है ना, और लोग कुड़कुड़ा रहे थे, यहूदी लोग कुड़कुड़ा रहे थे, ये पापी व्यक्ति के घर जा उतरा है। पापी इसलिए कह रहा है क्योंकि वो चुंगी लेने वाला है, पापी इसलिए कह रहा है क्योंकि वो रोमन्स के साथ में काम कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको जक्कई के विषय में बताना चाहता हूं, जक्कई जो कि शुरू से यीशु को देखना चाहता था, जिसके अंदर एक चाहत थी कि वो यीशु को देखे, उसके कामों के विषय में वो चर्चा सुन रखा होगा और वो यीशु को देखना चाहता था। और एक दिन देखने का बहुत कोशिश किया उस रास्ते से जब यीशु मसीह गुजर रहे हैं, और उस समय ये नाटा था, बेचारा देख नहीं पा रहा था, भाग करके गया, गुलर के पेड़ के ऊपर में चढ़ गया। और ठीक उसके बाद यीशु मसीह उसके पास आया, बोला कि आज मुझे तेरे घर जाना है। क्यों? क्योंकि जक्कई के अंदर उसको देखने की बहुत लालसा थी। और जब उसके घर जा रहे तो लोग बोल रहे, देखो ये पापी के घर जा उतरा है ना। लोग बहुत कुछ जक्कई के विषय में कह रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह जक्कई के घर में पहुंचा, जक्कई के उस स्टेटमेंट को आप गौर कीजिएगा। घर घुसते साथ वहां पहुंचा है और जक्कई वहां पर कहता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं। यीशु को कहने की भी आवश्यकता नहीं हुई। हालेलुया। इसका मतलब जक्कई को धन से लगाव नहीं था, जक्कई को यीशु से लगाव था। कोई कहेगा हालेलुया, है ना। वो सरदार आया, उसको धन से लगाव था, उसको यीशु से लगाव नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी वो यीशु को उत्तम गुरु कह करके क्या कर रहा था? बुला रहा था। जक्कई वो ऐसा कुछ नहीं बोला, बहुत ज्यादा बात को नहीं बोला। जक्कई ने कहा, खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, है ना, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। बिना बोले वो क्या कर रहा है? कंगालों को दे दे रहा है। एक, धन को समेटने का कोशिश कर रहा है, दूसरा धन को क्या कर रहा है? बांट दिया। दूसरा चीज वहां पर गौर कीजिएगा, वो लिखा है, यदि मैंने किसी से अन्याय करके कुछ लिया है, मैं 4 गुना फेर देता हूं। शब्द पे जरा गौर कीजिएगा, लिखा है यदि मैंने किसी से अन्याय करके लिया है। यदि कब लगाते हैं? कब लगाते हैं यदि? वास्तव में अन्याय करके लिया है तो क्या वो यदि लगाता? प्रभुदान भाई बताइए, अगर वो वास्तव में अन्याय करके लिया है तो क्या वो यदि लगाएगा, या कहेगा हाँ मैंने अन्याय से लिया था, मैं वापस कर दे रहा हूं? यदि का मतलब क्या होता है? संदेह है, डाउट है, कुछ क्लियर नहीं है। कितने लोग सहमत हैं मुझसे? जी हाँ, जक्कई कह रहा है यदि मैंने किसी से अन्याय करके लिया। अगर कोई कहता है कि हाँ मैंने किसी का अन्याय करके लिया है, तो आकर के बताए, मैं 4 गुना उसे क्या करूंगा? फेर दूंगा। इसका मतलब जक्कई जबरन किसी से अन्याय करके नहीं लिया है, लेकिन वो कहता है मैं 4 गुना फेर देने के लिए तैयार हूं, यदि मैंने किसी से लिया है तो आए। मैंने भी पहले बार कई बार इन सारी चीज़ों को प्रचार किया और मैं भी इस चीज़ को सोचता था कि जक्कई पापी है, लेकिन पिछले दिनों में जब मैं इसको और बारीकी से जब अध्ययन कर रहा था, सीख रहा था, ये बातें मेरे जहन में परमेश्वर ने डाली। जी हाँ, आज हमको देखने की आवश्यकता है। जक्कई बिना पाप किए हुए बार बार पापी कहलाया, लोग उसको पापी 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 करके पुकार रहे होंगे। आप सोच करके देखिए जक्कई की क्या मन की स्थिति रही होगी। गलती नहीं किया, लेकिन फिर भी लोग उसको क्या बोल रहे हैं? गलत ठहरा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, बिना वास्तविकता को जाने हम किसी के ऊपर उंगली ना उठाएं, किसी के बारे में हम बातचीत कभी ना करें।
और जब मैं इसको पढ़ रहा था मुझको ये चीज़ समझ में आने लगी, ओ जक्कई क्यों अब यीशु मसीह को ढूंढ रहा है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आत्मिक रीति से बहुत चोटिल है। क्यों? क्योंकि हर कोई उसको पापी कह रहा है, निर्दोष है। तसल्ली में आया। यीशु मसीह उसके पास में आया। हालेलुया। जक्कई का मतलब कितनों को पता है? जक्कई नाम का मतलब कितनों को पता है? नहीं पता? जानना चाहते हैं? पवित्र, पवित्र। जी हाँ, जक्कई का मतलब होता है पवित्र। जक्कई का मतलब होता है निर्दोष। और गौर कीजिएगा, ये निर्दोष पेड़ पे चढ़ गया, 4 गुना लौटाने की बात करता है। और ये ठीक यीशु मसीह को चित्रित करता है। यीशु जो कि निर्दोष था, जो पूरी रीति से पवित्र था, पाप से अनजान था, लकड़ी के उस क्रूस पर चढ़ गया। और वो सिर्फ 4 गुना नहीं, 100 गुना हमको फेर देता है। कोई कहेगा हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हमको ज़रूरी है कि हम पहले वास्तविकता को जाने क्या बातें हैं। जक्कई जो निस्वार्थ भाव से यीशु का स्वागत करता है, उसको देखने की चाहत रखता है। वो उस उद्धार को देखना चाहता था, उस यीशु को देखना चाहता था। यीशु नाम का मतलब होता है उद्धार, सल्वेशन। और जब यीशु मसीह उसके घर पर आया, उसने कहा आज इस घर में उद्धार आया। यीशु ने कहा आज इस घर में यीशु आया और आज इस घर में उद्धार आया है। वो उद्धार को देखना चाहता था, उस यीशु को देखना चाहता था, और उसको वो देख लिया। वो सरदार जिसके विषय में हमने लूका 18:18 में पढ़ा, वो सिर्फ मुंह से कहता हुआ आया कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। उसके अंदर वो चाहत थी ही नहीं कि वो उस उद्धार को देखे। वो बस एक बनावटी तौर पर उसके पास में आया और खड़ा होकर के कहने लगा, और बाद में उदास होकर के वहां से चला गया। इसलिए आज हमको तय करना है, आज हम किस बात को देखने की चाहत रखते हैं और किस मनोदशा में होकर के हम यीशु के करीब आ रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं, जी हाँ, जक्कई की घटना से पहले यीशु मसीह यरीहो के रास्ते से होकर के आ रहे हैं, और उस रास्ते पर एक और व्यक्ति मिलता है उसको। उस यरीहो के रास्ते पर किनारे पर एक भिखारी था जिसका नाम था बरतिमाई, तिमाई का बेटा बरतिमाई। और वो देखना चाहता था। पुकार पुकार करके कहने लगा, यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। लोगों की आंखें थी, लेकिन आंखें रहते हुए भी लोगों ने उस उद्धारकर्ता, उस मसीहा को नहीं देख पाया। लेकिन यह अंधा भिखारी उस मसीहा को देख लिया और कहने लगा, हे दाऊद के संतान, हे मसीहा मुझ पर दया कर। चूंकि वो देखना चाहता था, यीशु उसको अपने पास बुलाया और कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ? वो कहा कि मैं देखना चाहता हूँ। उसकी आंखें खुल गई और देखने लगा। ठीक उसी प्रकार से जक्कई जो यीशु को देखना चाहता था, यीशु मसीह ने उसकी चाहत को पूरा किया। निश्चय आज यदि आप अपने जीवन में यीशु को देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन की उन बातों को पूरा होते हुए देख पाएंगे। लेकिन ज़रूरी है आज हम किस माइंडसेट में यीशु मसीह के पास में आ रहे हैं। हमारी मानसिकता क्या है, हमारी विचारधाराएं क्या है। कहीं हम उस सरदार के समान सिर्फ बनावटी होकर के तो नहीं आ रहे हैं, सिर्फ चापलूसी करते हुए तो नहीं आ रहे हैं,
सिर्फ अपने आप पर आधारित होकर के, ओवर कॉन्फिडेंट होकर के, सेल्फ कॉन्फिडेंट मतलब अपने पर हम डिपेंडेंट होकर के तो हम नहीं आ रहे हैं। अगर आप इन लोगों को देखिए, ये कंप्लीटली परमेश्वर पर अपने आप को समर्पित कर दिया, यीशु पर उस आधारित हो गए। लेकिन वो सरदार अपने ऊपर आधारित था। मैं ये सारी बातें करता आ रहा हूं, मैं ये सारी बातें कर लूंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हमको उस मानसिकता से बाहर निकलने की आवश्यकता है। और जब हम उस मानसिकता से बाहर निकलेंगे, निश्चय हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में हम देख पाएंगे। जिस प्रकार वो बर्तिमई यीशु को देख पाया, उसकी आंखें खुल गई और वो संसार को देख पाया, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जक्कई यीशु को देखना चाहा और उद्धार उसके सामने खड़ा हो गया। आज यदि आप यीशु को देखना चाहते, उस उद्धार को देखना चाहते, उस अनंत जीवन का अनुभव करना चाहते हैं, हमको ज़रूरी है कि हम अपना माइंडसेट हम तैयार करें, उसको सही करें, अपनी मानसिकता को सही करें, अपने विचारों को हम सही करें और सही विचार के साथ सही मन स्थिति में होकर के हम परमेश्वर की हुजूरी में आकर के खड़े हों। कई बार हम दिखने का तो बहुत अच्छा दिखते हैं। जी हाँ, यीशु मसीह ने सदूकी और फरीसियों के विषय में कहा, ये तो चुना फिरी हुई कब्रों के समान है। ऊपर से तो बहुत साफ सुथरा, बहुत अच्छा दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से क्या है, सड़ाहट भरी है। कहीं हमारा जीवन ऐसा तो नहीं कि हम ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखने का हम प्रिटेंड कर रहे हैं, हम बस दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर की सारी बातों में गड़बड़ी है। आज जब हम यीशु के करीब आ रहे हैं, हमारे अंदर की विचार कैसे हैं ये मायने रखते हैं। भजन संगीता 51 यदि हम उसको पढ़ेंगे, दाऊद वहाँ पर अपने जीवन के विषय में कुछ बातों को कहता है। जी हाँ, इस भजन को हम लोग पढ़ेंगे और इसके साथ हम लोग अंत करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा भजन संगीता 51। जी हाँ, यहाँ पर लिखा है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। यदि हम इस दाऊद के पूरे भजन को हम लोग पढ़ें, यहाँ पर दाऊद अपने जीवन को कन्फेस कर रहा है। दाऊद अपने जीवन को परमेश्वर के सामने में पेश कर रहा है कि वो उसका हालात क्या है, और वो कहता है, जूफे से मुझको धो और मुझको साफ कर। मेरे प्रियो, आज ज़रूरी है कि हम जब उस खुदा की महिमा को अपने जीवन में हम देखना चाहते हैं, हम एक सही मनोदशा में होकर के आएँ और कहें कि प्रभु, हो सकता मैं अपने बलबूते पे इस व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता। प्रभु, मैं अपने ताकत, अपने सामर्थ्य से मैं उस धार्मिकता को ग्रहण नहीं कर सकता, उस पवित्रता के उस स्तर तक नहीं पहुँच सकता। मुझे आपकी ज़रूरत है। और इसके लिए सबसे पहला कदम ज़रूरी है कि आप अपने आप को उसके चरणों के आगे समर्पित करें, सबमिट करें, अपने आप को कन्फेस करें और प्रभु से कहें कि प्रभु, आप मुझको अंदर से साफ करें। आज ज़रूरी है हमारे विचार, हमारे हृदय, हमारी सोच ये साफ होने पाए। और आइए इसके लिए हम उस यीशु के पास आएं और उससे कहें कि प्रभु, मुझको अपने जूफे से धो और साफ कर। जी हाँ, दस वचन, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरे अंदर शुद्ध मन नए सिरे से उत्पन्न कर। एक शुद्ध मन, शुद्ध विचार, सही विचार के साथ हम प्रभु के पास में आए, दोहरे मानसिकता के साथ नहीं, दिखावटीपन के साथ में नहीं, मुखौटा लगा करके नहीं, लेकिन हम जैसे हैं वैसे प्रभु की हुजूरी में आए।
एक क्लियर माइंडसेट के साथ में। और जब हम इस तरीके से हम आएंगे, निश्चय हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में बहुत आयत के साथ देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें। इस घड़ी हम अपने जीवन के लिए हम प्रार्थना करें। आज हमने दो अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों को देखा। एक लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय 18 वचन, जो अनंत जीवन की बातें करता हुआ यीशु के पास तो आया, बहुत अच्छे शब्दों के साथ वो यीशु के पास आया, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। सुन करके ऐसा लगा मानो कि यही चाहता है कि अनंत जीवन को पाए। लेकिन जब उसकी मानसिकता को हम लोग देखते, उसके सोच और विचारों को देखते हैं, वो वापस आता है, वो उस अनंत जीवन तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन वहीं हमने दूसरे एक और व्यक्ति को देखा, जो जक्कई, जिसको कई बार शायद लोग पापी कह करके संबोधित कर रहे थे, जिसको कई बार लोग खराब मान रहे थे, वो व्यक्ति जिसके अंदर लगातार और लगातार यीशु को देखने की चाह थी, यीशु से मिलने की एक लालसा रही। उसने सारी चीज़ों को दरकिनार किया, यीशु को देखना चाहा। यीशु उसके सामने खड़ा हो गया और कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज आपकी मानसिकता इस बात को तय करेगी, आज आपका सोच विचार इस बात को तय करेगी कि आप उस खुदा बाप की हुजूरी में उसकी महिमा को देख पाएंगे या नहीं। आइए हम प्रभु से कहें, जिस प्रकार दाऊद अपने लिए प्रार्थना करता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। आइए हम प्रभु से कहें कि प्रभु, मेरे जीवन से आप बर्ताव करें, हर एक प्रकार का बनावटीपन, हर एक प्रकार का दिखावापन मेरे जीवन से दूर होने पाए। और प्रभु, मैं एक वास्तविक रीति से जैसा आप मुझको चाहते हैं वैसा ही मेरा जीवन बनने पाए और मैं आपके करीब अपने जीवन को व्यतीत कर सकूं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर पिता, हम तेरी महिमा करते हैं राजाओं के राजा। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू मास्टर। हालेलुया हालेलुया। मेरे महान जीवित सर्व सामर्थ्य ना बदलने वाले परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन जीवता है। आपका वचन, हाँ प्रभु जी, जो दोधारी तलवार के समान है खुदान परमेश्वर पिता। खुदान परमेश्वर पिता, इस घड़ी जबकि आपने अपने वचन को प्रभु जी हमारे सम्मुख में प्रकट किया राजा, ये वचन हमारे जीवन को काट नहीं पाए। हर एक उन बातों को जो हमारे जीवन में अवांछित है, जो हमारे जीवन की आवश्यकता नहीं, निश्चय तेरा ये वचन उन बातों को काट करके अलग करने पाए। कई बार मेरे खुदान परमेश्वर पिता, हम संसार की बहुत सारी बातों के साथ हम उलझे रहते हैं और तेरे करीब नहीं आ पाते हैं प्रभु जी। हमने कई बार परमेश्वर पिता संसार की बहुत सारी बातों को प्रभु जी अपने जीवन में मूर्त के समान बसा रखा है। हाँ प्रभु जी, कई बार हमने तेरे उस प्रेम को प्रभु जी अपने जीवन में हमने त्याग दिया है और प्रभु जी संसार से हमने अपना मन लगा लिया। लेकिन खुदा बाप, हम जैसे हैं वैसे तेरे करीब आते हैं। हम आपको देखना चाहते हैं, आपकी हुजूरी में रहना चाहते हैं प्रभु जी। किसी भी रीति से हमें अपनी हुजूरी से अलग ना करना मेरे परमेश्वर पिता। आज की शाम मैं दुआ करता हूँ, जितने लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हर एक के जीवन से आप बातें करना परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इन दिनों में सहायता करना कि हम प्रभु जी एक सही मानसिकता के साथ, एक सही विचार के साथ, हाँ प्रभु जी, तेरी हुजूरी में हम समय व्यतीत कर सकें। प्रभु जी, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय होने पाए कि हम तुझे, हाँ प्रभु जी, तू जो उद्धार करता है, तू जो खुद उद्धार है मेरे परमेश्वर पिता, हम तुझको देखने की लालसा रखें। सड़क के किनारे बैठा हुआ अंधा भिखारी बर्तिमाई तुझको देखना चाहता था और पुकार पुकार करके कहने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। उसकी पुकार को सुन करके तू रुक गया और उसे अपने पास बुलाया और उनकी आंखों को खोल दिया कि वो देख सके। तूने निश्चय जक्कई के हृदय को जाना कि वो तुझे देखना चाहता है और तू उसके पास चला आया। मेरे परमेश्वर पिता, इस घड़ी बहुत सारे लोग जो तुझको देखना चाहते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु जी, जो तेरी महिमा को अपने जीवन में महसूस करना चाह रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं दुआ उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी इस घड़ी परमेश्वर पिता, जबकि तू हर एक के जीवन से बर्ताव कर रहा है परमेश्वर पिता, यस गॉड, हर एक के जीवन से तू आप बहुतायत के साथ बर्ताव कर परमेश्वर पिता, और आप अपनी महिमा हर एक के जीवन में बहुतायत के साथ प्रकट करना परमेश्वर पिता। हाँ यीशु मसीह, अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें?
ज़रूरी है कि हम तेरी बातों को तेरी सहायता से हम पूरा कर सकें। पवित्र आत्मा इस खड़ी दुआ करते हैं, हर एक को अपनी आत्मा की भरपूरी से भरना, हर एक की सहायता करना, हर एक की अगुवाई करना मेरे महान परमेश्वर पिता, कि अपने जीवन से लगातार और लगातार हम तेरी महिमा कर सकें और तेरी मर्जी को पूरा कर सकें। राजाओं के राजा, धन्यवाद करते हैं इन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर पिता, जिन्होंने सच में अपना समय निकाला, तेरे वचन को सीखने के लिए इन्होंने मन लगाया। परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन को तू आप आशीषित करना। खुदा बाप, इन दिनों में हर एक के जीवन को तू और तराश और तैयार कर परमेश्वर पिता। आने वाले दिनों में निश्चय इनमें से हर एक के जीवन के ज़रिए तेरी बहुत आयत के साथ महिमा होने पाए। प्रभु जी, जब लोग इन्हें देखें, इन्हें नहीं लेकिन प्रभु जी वो आपको देखने पाए। निश्चय परमेश्वर पिता, इनमें से हर एक व्यक्ति तेरे राजदूत के मानिंद होने पाए परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, जहाँ कहीं ये जाए, तेरे प्रेम को, तेरे शांति को, तेरे आनंद को कैरी करके जा सके, तेरी उपस्थिति को कैरी करके जा सके परमेश्वर पिता, और बहुतों के लिए ये एक आशीष का कारण होने पाए, ऐसा तू अनुग्रह करना राजा। मैं हर एक के जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, जिसके जीवन में जैसी आवश्यकता है तू आप उनको आशीषित करना, अपनी उपस्थिति देना, अपने भरपूरी से तू हर एक को मामूर करना राजा। सारी बातों को हम तेरे हाथ में रखते हैं। इस अच्छे समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद के साथ इस दुआ को जीवित, पवित्र और सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग अनुग्रह वचन एक साथ कहेंगे। हम हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमें से हर एक के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन, आमीन। जय मसीह की।